हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह फ्रॉम आईआईटी पटना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कोई भी बच्चा क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स को रिवाइज करना चाह रहा है, वेदर आपका सीएचएस एग्जाम है या आगे आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसको आप पढ़ कर जाएंगे तो आप कंप्लीटली आप कह सकते हैं उस एग्जाम में मोर देन 90% स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपके लिए एक सिंपल सा पीडीएफ बना रखा है जिसमें सारे चैप्टर्स लिखे हैं विद देयर टॉपिक्स कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो, साइंस को मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स पर आते हैं। देखो, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इज योर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर इसमें आप बात करोगे तो सबसे पहले लॉस के बारे में पूछा जाता है, एक थ्योरेटिकल सवाल आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और रिफ्रैक्शन बाय लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम, आपके सीएचएस के एग्जाम और बाकी आने वाले कितने भी एग्जाम में आपका ये हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर देखो इस चैप्टर के बारे में बात करोगे, कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल सवाल जरूर से जरूर इस चैप्टर से जरूर आता है, एक सवाल जरूर। तो कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। विजन के डिफेक्ट्स के बारे में और उसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में एक सवाल आता है। और या तो हो सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज, कि मिरर्स का जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस मिरर, उनका कहाँ कहाँ यूजेस होता है, और लेंसेज आपके कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो इस चैप्टर से आपके सिंपली थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। तीसरे चैप्टर पर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वापस से इसमें आपका पहली चीज थ्योरेटिकल सवाल भी आता है और न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे बनते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इस पे जनरली एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट पे आपका एक डेफिनेशन, जो डेफिनेशन बेस्ड आपका होता है, वो चीज आती है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ पे सबसे पहली चीज डेफिनेशन बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड सारी चीजें आपको पढ़कर जाना है। दूसरा, इसके न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस कर जाना है, इसके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इसके कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वो चीज जरूर प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस पर आपको देखो, रेजिस्टेंस का मिलाकर एक तरीके का ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है, उस चीज को आप पढ़ते हो। जब ओम्स लॉ पढ़ते हो तो आपको सिंपली रेजिस्टेंस भी चीजें समझ में आती हैं, जिससे कि आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, जिससे एक तरीके से आप कह सकते हो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है इस टॉपिक में। तो प्लीज अगर आप रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हो तो कंसेप्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको पढ़ना। नेक्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए कि रेजिस्टर्स को कंबाइन किया गया पैरेलली और सीरीज। आजकल तो थोड़े से एडवांस में आ गया है कि सीरीज और पैरेलल दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन करके आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिया जाता है, तो वो सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पर देखो, अगर मैं जनरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इससे न्यूमेरिकल ही सवाल आता है। इससे जो लास्ट में आपका जो एप्लीकेशन है, बिजली का बिल कैसे बचाना और ये सारी चीजें हैं, ये थ्योरेटिकल आप छोड़ भी सकते हो, बट इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वापस से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हो तो यहां से एक थ्योरेटिकल सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको सबसे पहली चीज पूरी प्रिंसिपल अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, थ्योरेटिकल सवाल भी इस पर बन जाता है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट हाँ, अगर आपने इसको नहीं पढ़ रखा है तो आप कहीं ना कहीं आगे जाकर किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर या किसी भी क्वेश्चन में फंस सकते हो, तो ये चीज जरूर करना। एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करो, देखो अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो अल्टरनेटिंग करंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन सालों में जो आपके प्रेजेंट ईयर्स है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो तो अल्टरनेटिव करंट एक वन ऑफ द कंसेप्चुअल टॉपिक में से है, ठीक है। फिर एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल सवाल आता है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक थ्योरेटिकल सवाल जरूर से जरूर पूछ दिया जाता है कि एडवांटेजेस क्या है एसी करंट को यूज करने का डीसी पर, तो आप वहां पे ये चीज पढ़ सकते हो या एक बार पढ़ कर जाना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की बात करते हैं, सोलिनॉइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को आप जरूर पढ़ कर जाना। नेक्स्ट है आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट एक तरीके से थ्योरेटिकल सवाल है और थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो एक तरीके से आपका एक थ्योरेटिकल सवाल ही इस चैप्टर से बनता है, तो मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखो, पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़कर जाना। बैलेंसिंग जरूर पढ़कर जाना, 3 तरीके की बैलेंसिंग है, उन चीजों तीनों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है।
अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, देखो वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि हम ऐसा और ऐसा रिएक्शन हमारे पास हो रहा है तो क्या ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये चीज डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये थोड़ा सा आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये एक थ्योरेटिकल सवाल के पर्सपेक्टिव से आपका कॉन्सेप्ट बनता है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस पर जो आपके डिफरेंसेस हैं वो चीज पूछ लिया जाता है, कभी पीएच पूछ लिया जाता है, कभी H प्लस आयन का जो इंटरचेंज होता है वो सारी चीजें पूछ ली जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कुछ इन सालों में अगर देखा जाए तो आपका ये जो थ्योरेटिकल सवाल बनता है इस चैप्टर में से, इसमें बेसिस की प्रॉपर्टीज को एक अलग तवज्जो दिया गया है, ठीक है, तो वो चीज आपको पढ़कर जाना है। फिर डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ये कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है, क्या चीज माइन्यूटली डिफरेंस है, तो आप अगर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उस पैराग्राफ को पढ़कर जाते हो तो आप आराम से इस टॉपिक का सवाल बना सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एक थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर याद करके जाना, एक अच्छी तरीके से आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज कैसी है। मेटलर्जी, मेटलर्जी पे कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज जरूर पढ़कर जाना। और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, देखो लास्ट में अगर मैं देखूं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप इसके कुछ प्रिवेंशंस पढ़कर जाते हो तो हो सकता है सवाल इससे आ जाए और आप वहां पर ब्लैंक ना हो। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड में देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये जरूर पढ़कर जाना। नॉमेनक्लेचर करना जरूरी है, एटलीस्ट 10 कार्बन तक आपको आना चाहिए। 10 कार्बन तो नहीं तो आप 6 कार्बन तक तो बिल्कुल कर ही जाना, ये आपके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये चीज क्या है, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है। नेक्स्ट इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, देखो अगर प्रेजेंट ईयर्स की बात करते हो तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड की एक अलग से तवज्जो दे दी गई है इस चैप्टर में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पर पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको एक बार जरूर करके जाना। और होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज लास्ट में आप रिमेंबर करके जाओ, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट बायो की बात करें तो देखो बायो में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। पहला है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सीक्रीशन, ये एक्सीक्रीशन थोड़ा सा ज्यादा पढ़कर जाना। नेक्स्ट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम, प्लांट हार्मोन्स और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एनिमल हार्मोन्स आपको जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में आपका अगर बात करें तो सेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल रिएक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़कर जाना है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके कुछ बेसिक चीजें आपको पढ़कर जाना है। इससे बेसिक अगर आप इसके से पिछले साल के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से कर लेते हो तो वो आपको रिमेंबर हो जाएंगे, क्योंकि सेम तरीके के टॉपिक, सेम तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस टॉपिक से, कोई नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आपकी यहाँ से। नेक्स्ट हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी में आपका मेंडल्स जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को जरूर पढ़कर जाना। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, हेरिडिटी का थोड़ा सा आप अगर इस दोनों चीज को पढ़ते हो तो हेरिडिटी का आपको सिंपल सा एक मीनिंग समझ में आता है, तो डेफिनेशन बेस्ड अगर सवाल कोई बनता है तो आप हेरिडिटी का डेफिनेशन बेस्ड सवाल बना सकते हो, ठीक है। तो लॉ, ट्रेड्स का लॉ और मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, इसको जरूर पढ़कर जाना अगर आप बायो की तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर आप इस पूरे पीडीएफ को चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस क्लास 9 क्लास 10 के लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।